गुड इवनिंग एवरीवन। आज बात करेंगे आपका वक्फ अमेंडमेंट बिल की। आप सभी को पता है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल आपका पार्लियामेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट होने वाला है। हो सकता है जब तक हम इस बिल की बात कर रहे हो आपका हो सकता है एक्ट भी ये बन जाए, प्रेसिडेंट असेंट के लिए चला जाए, उसके बाद ये एक्ट भी बन जाए। लेकिन उससे पहले हम कुछ डिस्कस करना चाहेंगे आपके एक्चुअली में बिल का एम क्या होने वाला है, बिल की क्या अमेंडमेंट्स आने वाली हैं। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक वक्फ प्रॉपर्टी होती क्या है। देखिए, एक वक्फ प्रॉपर्टी में एक वाकिफ, एक मुस्लिम मैन जो है, अगर चाहे तो अपनी जो प्रॉपर्टी है ही कैन डोनेट इट टू वक्फ, या मैं बोलूं एक वक्फ को या अल्लाह को वो ट्रांसफर कर सकता है और वो प्रॉपर्टी इररिवोकेबली ट्रांसफर होती है। ऐसा नहीं होता कि आप बाद में उस प्रॉपर्टी को रिवोक कर सके। और वक्फ के आपके कुछ पर्पस होते हैं, आइदर दैट कैन बी फॉर द चैरिटेबल पर्पसेस, आइदर दैट कैन बी फॉर द पर्पस ऑफ रिलीजियस पर्पसेस। तो ये कुछ आपके पर्पस होते हैं। आपकी प्राइवेट वक्फ भी होती है, वक्फ और औलाद। लेकिन मुझे लगता है कि आप सभी को इस बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। आज की जो हमारी क्लास का पर्पस रहने वाला दैट इज वेरी स्पेसिफिक, कि हम अमेंडमेंट्स क्या आने वाले, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, उनको हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर मैं बताऊं तो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 आपका ये था। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इट इज कॉल्ड द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 इसको बोला जाएगा, अगर ये पार्लियामेंट से ऑफ कोर्स पास हो जाता है। वैसे तो अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आपका पार्लियामेंट में चल रहा है, देखते हैं कि उसका क्या रिजल्ट निकल के आता है, उसके बाद हम देखेंगे। अब क्योंकि ऑपोजिशन जो है ये हरकतें तो करती रहेगी, अब ये पार्लियामेंट में चीजें नहीं करेंगे तो फिर उनका ऑपोजिशन बैठने का मतलब क्या, क्योंकि मुझे लगता है कि अपोज तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन किसी ना किसी तरीके से वो चाहते हैं कि हम ये बिल पास ना होने दें, इसलिए शायद नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आपका पास कम से कम पुट फॉरवर्ड किया जा रहा है। अच्छा, अब देखिए, सरकार जो है नाम चेंज करना चाहती है वक्फ एक्ट का। जो आपका वक्फ एक्ट 1995 का है उसका नाम अब वो करना चाहती है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावर्ड एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। ये आपका नाम चेंज करना चाह रही है सरकार की इंटेंशन है कि किसी तरीके से आपका जो नाम है वो चेंज किया जा सके। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चेंज आपका देखिए, वक्फ में पहले क्या होता था, कई हद तक अगर मैं बोलूं कि आपकी ये होता था कि कोई भी एक थर्ड पर्सन आके ये बोल देता था कि मैं ये लैंड जो है वक्फ को डोनेट कर रहा हूं, चाहे उसके पास ओनरशिप हो चाहे उसके पास ओनरशिप ना हो। अब वेदर अ प्रॉपर्टी वुड बी वक्फ और नॉट, ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाता था, ये आपका डिसाइड किया जाता था वक्फ बोर्ड के द्वारा। अब सरकार ने पहले तो सेक्शन नंबर 3A के अंदर चेंज ये किया है कि सिर्फ लॉफुल ओनर ही अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ में डेडिकेट कर सकता है। और एक क्वेश्चन कि आपका एक क्वेश्चन जो है सिर्फ एक वक्फ ट्राइब्यूनल के द्वारा या वक्फ बोर्ड के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, वो आपका बेसिकली सेक्शन नंबर 40 के अंदर लिखा था। उस सेक्शन को आपका इस एक्ट के अंदर ओमिट कर दिया गया है, उस सेक्शन को आपका इस एक्ट के अंदर ओमिट कर दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज करी जा रही है, क्योंकि कई बार आप देखिए मुस्लिम्स के अंदर आपकी जो वक्फ है दैट कैन बी ओरल और दैट कैन बी रिटन। अब आपका वक्फ नामा बनेगा या नहीं बनेगा दैट इज डिपेंडेंट ऑन वंस। कहते हैं ना कि आपकी मर्जी है कि आप वक्फ नामा बनवाना चाहते हो या नहीं बनवाना चाहते। आप ओरल ट्रांसफर भी कर सकते हो एंड दैट इज वेरी प्रॉब्लमैटिक। अगर आप सेल डीड करने जाते हो और हर कोई क्लेम करने की कोशिश कर दे कि भाई इसने तो मुझे प्रॉपर्टी ओरली बेच दी है, तो भाई साहब प्रूफ कैसे करोगे, तो कम से कम सेल डीड आपकी होनी चाहिए। उसी तरीके से इतना स्ट्रिंजेंट रूल तो नहीं है, लेकिन ये बोला गया है कि आपको एक हम सेंट्रल पोर्टल बनाएंगे, एक डाटाबेस आपका बनाया जाएगा जिसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी आपकी वक्फ को बिलोंग करती है। अब प्रॉब्लम आ जाता है टाइम लिमिट का, क्योंकि टाइम लिमिट जो दिया गया है 6 मंथ्स का दिया है। ऑफ कोर्स बाद में मुझे लगता है कि टाइम लिमिट आपका एक्सटेंड भी किया जाएगा, लेकिन अभी के लिए जो आपका जो टाइम लिमिट डिसाइड किया गया दैट इज 6 मंथ्स आपका इसके अंदर डिसाइड किया गया है। उसके अलावा कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आपकी होते तो वो आपकी वक्फ को डेडिकेट नहीं की जा सकती, ये भी आपका एक काफी इंपॉर्टेंट है। और अब आपका जो कलेक्टर है दैट वो अब आपका इंक्वायरी करेगा, वक्फ बोर्ड के अलावा कलेक्टर भी आपका इंक्वायरी करेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट आपका चेंज है कि आज के बाद मतलब जब से ये एक्ट पास होगा तब से आपका वक्फ डीड के थ्रू ही वक्फ बनाई जा सकती है, और तरीकों से आपकी वक्फ जो है बनाई नहीं जा सकती। मतलब ओरल वक्फ आपकी क्रिएट नहीं करी जा सकेगी, ओरल वक्फ जो आपकी है नहीं क्रिएट करी जा सकेगी। अब आपके कुछ अमेंडमेंट्स या आपके कुछ प्रपोजल्स आपके लिखे हुए हैं किन पर्पसेस के लिए आपका ये एक्ट बना है, तो वो प्रपोजल्स क्या हैं, जैसे आपका
पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप मैनेजमेंट करना चाहते हैं, एम्पावरमेंट, आप एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं कि वक्फ क्या सही से मैनेज करी जा रही है या नहीं करी जा रही। अब काफी सारे केसेस आपके ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप मान के चले कि वक्फ का इलीगल यूज भी होता है, या मैं बोलूं प्राइवेट इंडिविजुअल्स वक्फ बना देते हैं टैक्स इवेट करने के लिए, अपनी ओनरशिप बचाने के लिए, और पैसे लेके किसी और को बहुत कम दाम पे बेच देते हैं। जैसे आपकी पकड़े की दुकानें होती थी, तो पकड़े की दुकानें अभी तो जो आपका कॉन्सेप्ट चलता था वो भी तो आपका हटाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन आपका वक्फ एक्ट के अंदर भी आप बोल देते कि मुझे छोटा सा किराया देते रहना, मैं प्रॉपर्टी आपके नाम कर देता हूं, आप इसको यूज करते रहो। ऐसे काफी सारे केसेस आपके हैं एक्चुअली में। तो उन चीजों का प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा, उन चीजों को देखा जाएगा। अच्छा, एक बात और है कि कौन वक्फ बना सकता है। अब आप हिंदू हैं, आप कन्वर्ट होते हैं किसी और इस्लाम रिलीजन के अंदर और कहते हैं मैं अपनी प्रॉपर्टी वक्फ के अंदर देता हूं, आप हो सकता है उसको इलीगली मैनेज करना चाहें। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन से डील किया जाएगा, और कौन एक्चुअली में अपनी प्रॉपर्टी वक्फ के अंदर दे सकता है, नाउ कंसिडरेशन उसकी बढ़ा दी गई। एक तो आप इस्लाम प्रैक्टिस करते हो कम से कम 5 सालों के लिए, कम से कम अगर आप 5 सालों के लिए इस्लाम में प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आप अपनी प्रॉपर्टी वक्फ पे दे पाएंगे, प्लस आपकी लीगल ओनरशिप उसके अंदर होनी चाहिए। उसके अलावा वुमेन का जो इनहेरिटेंस का राइट होता है वक्फ औलाद के अंदर, मतलब प्राइवेट वक्फ के अंदर जो वुमेन का इनहेरिटेंस राइट होता है, तो कम से कम वो राइट जो है वो लूज ना हो, तो इसलिए आपका ये चीज भी फोकस की जाएगी। उसके अलावा कलेक्टर को सर्वे कमिश्नर की पोस्ट पे डाला जाएगा, ही विल बी सर्विंग द प्रॉपर्टीज वेदर दी प्रॉपर्टी इज अ वक्फ प्रॉपर्टी और नॉट। उसके अलावा अगर आप इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखोगे तो शियास को, सुन्नीस को, बोरा को, आगा खानी, इन कम्युनिटीज को भी, इन सेक्ट्स को भी मुस्लिम लॉ के अंदर इंपॉर्टेंस दी जाएगी। अब इनको भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा फॉर द पर्पसेस ऑफ वक्फ एक्ट। उसके अलावा डिटेल्ड म्यूटेशन आपकी होगी। अब आपकी वक्फ प्रॉपर्टी तो आप दे देते, तो क्या वक्फ के बोर्ड के नाम पे वो चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी, तो डिटेल म्यूटेशन आपकी अब होनी चाहिए। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका पोर्टल बनाया जाएगा, डाटाबेस बनाया जाएगा, जिसमें अच्छी तरीके से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका किया जाएगा। उसके अलावा अगर आप एक मुतावली हैं, अगर आप एक प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहे हैं, पहले आपको 7% तक देना पड़ता था रेवेन्यू शेयरिंग टू द वक्फ बोर्ड, अब आपका उसको कर दिया गया 5%, 5% तक कर देंगे। अगर आप मुतावली हैं, मैनेज कर रहे हैं प्राइवेट वक्फ को, तो आपको बोर्ड को 5% देना। देखिए आपका वक्फ बोर्ड का मैं अगर बात करूं तो प्रॉपर्टीज तो इंडिया में बहुत सारी हैं, बोला जाता है दैट दे आर दी थर्ड लार्जेस्ट लैंड होल्डर्स इन योर कंट्री, लेकिन अगर आप देखोगे कि क्या वो पैसे कमा पा रहे हैं, द आंसर इज नो, क्योंकि काफी सारी जो उनकी प्रॉपर्टीज है, एक तो मिसमैनेजमेंट किया जा रहा है, उसके अलावा काफी सारी जो प्रॉपर्टीज है दे आर नॉट वेरी फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट, ज्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट्स वो नहीं है, ज्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट वो नहीं है। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप हाई कोर्ट में भी अपील फाइल कर सकते हैं विद इन द पीरियड ऑफ 90 डेज, विद इन द पीरियड ऑफ 90 डेज आप हाई कोर्ट के अंदर भी अपील फाइल कर सकते हैं। तो ये काफी सारा आपके इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, और स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर 40 को ओमिट करने की बात करी जा रही, जिसके अंदर आपकी ये डिसाइड किया जाता है वक्फ ट्राइब्यूनल के द्वारा कि आपकी जो प्रॉपर्टी है दैट इज अ वक्फ प्रॉपर्टी और नॉट, दैट इज अ वक्फ प्रॉपर्टी और नॉट। तो ये मेजर चेंजेस आपके एक्ट के अंदर हैं। एक बार फाइनल एक्ट आ जाए उसके बाद हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि आपके क्या क्या चेंजेस अप्रूव किए गए और आपके ऊपर उन चेंजेस का क्या इफेक्ट आया और आपको क्या चेंजेस पढ़ने हैं ताकि आप एग्जामिनेशन को अच्छे से कवर कर पाए। तो छोटा सा वीडियो ये डिस्कस करने के लिए कि क्या आपके अमेंडमेंट्स किए जाने चाहिए फॉर द पर्पसेस ऑफ द वक्फ एक्ट, क्या प्रपोज किए गए हैं और किस तरीके से फाइनल चेंजेस अब आपके आएंगे। आज के लेते हैं, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।